अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ाल तआला अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, ये माह ज़िक़ादा है, इस्लामी कैलेंडर का 11वां महीना। उसके बाद माह ज़िलहिज्जा आएगा जो इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है। एक ज़माना था लोग पानी के जहाज़ से हज के लिए जाते थे तो महीनों पहले से घर से निकलना पड़ता था। अब उमूमन माह ज़िक़ादा में आज़मीन सफ़र हज की रवानगी घर से शुरू हो जाती है। ये लफ्ज़ हज भी बड़ा अजीब लफ्ज़ है, बड़ा मुख्तसर। लफ्ज़ जो ग्रामर के लिहाज से जिसको लफ्ज़ कहा जाता है कम से कम 2 हर्फ का होता है। अगर एक है तो उसको हर्फ कहते हैं। अलिफ बा ता सा ये हर्फ है, और अगर 2 हरूफ मिल जाएं और माने पैदा करें तो उसको लफ्ज़ कहते हैं। कम से कम 2 होना चाहिए। तो हज में भी 2 ही हरूफ हैं, कम से कम 2 हर्फ होना चाहिए, तब लफ्ज़ बनता है, बामाना हो। हज में 2 ही हरूफ, अल-हा वल जीम। लेकिन कैसी मानवियत है, कैसी मिठास इस लफ्ज़ के अंदर है, और कैसी गहराई है और कैसी गिराई है कि जैसा लगता है कि इश्क का सारा जहान इस लफ्ज़ के अंदर सिमट आया है। ज़मान पर यह लफ्ज़ आए तो लगता है कि मिस्री की डली मुंह में घुल गई है। लिखा हुआ यह लफ्ज़ पढ़िए तो लगता है कि आंखों में नूर आ गया है। सुनिए तो लगता है कि समात वज्द करने लगी है, और दिल की तख्ती पर अगर कोई लिख दे तो लगता है कि हर तरफ सीने में उजाला ही उजाला फैल गया है। अजीब लफ्ज़ है लफ्ज़ हज। हज हज का लुग़वी माने जो होता है, डिक्शनरी में लिखा है तो इरादा करना। इरादा करने का नाम है हज। यानी अल्लाह के घर का मुकम्मल इरादा कर लिया जाए कि अब वहीं जाना है, और सारे इरादे इस इरादे के सामने मात पड़ जाए। खुद हवालगी का मिजाज पैदा हो जाए कि हमने सब कुछ अल्लाह के हवाले अब कर दिया है। इसी का नाम है हज। अल्लाह से ऐसा राब्ता मजबूत ये बनाता है कि कहीं और इसका नमूना नहीं मिलता। सब कुछ अल्लाह के हवाले, मकान, औलाद, बाल बच्चे, कारोबार, सब अल्लाह के हवाले करके अलग चला जाता है। अल्लाह ही उसका साथी होता है, अल्लाह ही उसका यावर होता है, अल्लाह ही उसका रफीक़े सफर होता है, अल्लाह ही उसका साहिब होता है, अल्लाह ही उसका रहबर और रहनुमा होता है, अल्लाह ही पेशवा होता है। बस वो रहनुमाई कर रहा है, बंदा उसके साथ साथ जा रहा है। वही मेरे कारवां है, वही काफिला सालार है। हाजी जब घर से निकलता है, कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़ लेता है, दुआएं मस्तूर पढ़ता है, तो कहते हैं अल्लाहुम्मा अंतर रफीक़ु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाह के नबी ने जो जो दुआ बतलाई हज के, सबके अंदर बड़ी मानवियत है। आदमी गौर तो करे, मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अंतर रफीक़ु फिस सफर, या अल्लाह सफर में मेरा रफीक तू है।
जब हज का फॉर्म भरना होता है तो सोचता है ये हमारे साथ हो जाए, ये हमारे साथ हो जाए, ये बहनोई साथ हो जाए, ये दामाद साथ हो जाए, ये साथी साथ हो जाए, ये दोस्त से साथ हो जाए। उसका साथ कोई साथ है जिसको अपने सांसों के साथ का जरा सा भी एतबार नहीं है। घर से चला, चंद कदम चला, इंतकाल कर गया, उसका साथ कोई साथ है। रास्ते में अभी गया था कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए, चला गया, साथ उसका साथ कोई है? ना बीबी का साथ है, ना भाई का साथ है, ना शौहर का साथ है, ना बेटे का साथ है, ना बेटी का साथ है, कोई साथ नहीं। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफर, या अल्लाह तू सफर में हमारा साथी है। ये साथ छूटने वाला नहीं है, ये साथ छूटने वाले सब साथ छोड़ लेंगे मगर खुदा का साथ छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जुमला जो कहा जाता है अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफर, या अल्लाह सफर का साथी तू है। कदम कदम पर, सांस सांस, मंजिल म मंजिल, मरहला ब मरहला, जिसका साथ हमें नसीब होने वाला है सिर्फ और सिर्फ तेरी ज़ात पाक। अब सोचिए कहाँ इंसान पहुंच जाता है। कोई रहे ना रहे, किसी का साथ मिले न मिले, कोई रफीक सफर हो ना हो, मगर तू तो रफीक सफर है, तू तो देखभाल करने वाला है, तू तो रहनुमाई करने वाला है, तू तो मंजिल तक पहुंचाने वाला है। मुश्किलात सफर जो आने वाली है उससे तू आशना है, और मुश्किलात सफर को दूर करने वाला भी तू है। वल खलीफतु फिल अहल, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, तू खलीफा और देखभाल करने वाला है, तू वली है, तू का रसास है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का ख्याल पूरी तरह हावी हो जाता है, अभी बच्चा चंद महीने का है, छोड़कर चला जाता है। अब जब इस दुआ की मानवियत की गहराई में डूबता है, वल खलीफतु फिल अहल, ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा, अभी दूध पीता बच्चा है, या अल्लाह मैं छोड़कर तेरे लिए जा रहा हूं, तू रखवाली करना। फैला हुआ कारोबार है, कोई देखने वाला नहीं है, या अल्लाह तू रखवाली करना। घर में अब कोई नहीं बचा है, घर के जितने थे सब हज के लिए जा रहे हैं, या अल्लाह तू रखवाली हिफाजत करना। वल खलीफतु फिल अहल, तो अल्लाह से ऐसा राबता जुड़ जाता है नियत ही से। घर से निकला है, अल्लाह से राबता जुड़ गया, अब कोई साथी नहीं है, कोई शरीके सफर नहीं है, कोई रफीके सफर नहीं है जो हकीकी कदम कदम पर रहनुमाई कर सके, मौला तू है, और घर की रखवाली करने वाला सिर्फ तू। जाता है आदमी, बेटा गया तो बाप रखवाली कर देता है, भाई रखवाली कर देते हैं, दोस्त अहबाब रखवाली कर देते हैं, कारोबार भी देख लेते हैं, घर के अफराद को भी देख लेते हैं, सौदा सुलूक भी ला देते हैं, मगर ये भी कोई रखवाली है कि जो अपनी सांसों की रखवाली ना कर सके, जो अपनी जान की हिफाजत ना कर सके, वो हमारी आपकी इनकी उनकी हिफाजत क्या करेगा? रखवाली करने वाला, हिफाजत करने वाला, तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, मददगार, कारसाज, वली, मुतवल्ली कोई है तो सिर्फ अल्लाह ताला है। इस गहराई के साथ आदमी दुआ करता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कुरान पढ़ा कीजिए, जब भी हदीस पढ़ा कीजिए, जब भी दुआ पढ़ा कीजिए, तो उसके मफ़हूम को समझिए क्या कहा जा रहा है। और अगर कोई समझाने वाला साहिब असरार मिल जाए तो अल्लाह, एक एक लफ्ज में लगता है कि समुंदर उबड़ रहा है, मानी का आबशार बह रहा है। घर से निकला है आदमी, चला, एक मरहला वो आता है, कहा जाता है कि इहराम बांधो, जामा इहराम पहन लिया जाए। पूरी दुनिया के लोग आते हैं ना, ये हाजी साहब हैं, ये हाजी साहब हैं, ये हाजी साहब हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, अपने जमाने का कोई कुत्बे दौरा है, कोई दुनिया का सबसे गुनहगार आदमी है, कोई आलिम है, कोई जाहिल है, कोई शहरी है, कोई देहाती है, हर तरह के लोग हैं। अच्छा, हर जगह का लिबास अलग अलग है। कोई अपने यहाँ था अमामा बांधने वाला था, कोई जुब्बा पहनने वाला था, कोई तहमद पहनने वाला था, कोई पाजामा पहनने वाला है, कोई पैंट शर्ट अपने घर पहनता है, कोई टी शर्ट पहनता है।
हर मिजाज के लोग, रंग रंग का लिबास होता है, कोई काला, कोई हरा, कोई पीला, कोई करगन नहीं है। जिस रंग का लिबास चाहे पहने, शरीयत के मुताबिक जैसा सातिर और पर्दा करने वाला लिबास चाहे पहने, मगर अब सारा लिबास उतारना पड़ेगा, सिर्फ एक लिबास होगा, एक रंग, एक हया। जितने टेलर मास्टर्स अपनी कटिंग अलग अलग है, एक कुर्ता को देख लीजिए, कुर्ता, सिर्फ कुर्ता, कितनी हयतें कुर्ते की होती है। कोई कॉलर वाला होता है, कोई बगैर कॉलर का होता है, कोई सादा होता है, कोई कढ़ा वाला होता है, कोई कफ वाला होता है, कोई बगैर कफ वाला होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है, कोई नाटा होता है, तरह तरह के कुर्ते होते हैं, सबके डिजाइन अलग अलग। मगर अल्लाह की बारगाह में आना है तो सारे डिजाइन को फेंक कर आओ। अब तुम्हारा शौक नहीं चलेगा, हमें ये कुर्ता पसंद है, हमें ऐसी शर्टें पसंद है, हमारे ऐसी कटिंग पसंद, कुछ नहीं, बस पसंद चलेगी तो खुदा की पसंद चलेगी, उसके मुस्तफा की पसंद चलेगी। आज अब कोई और रंग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे अपने घर में, तो कभी काला पहन लिया, कभी पीला पहन लिया, कभी सफेद पहन लिया, कभी हरा पहन लिया, कभी ब्राउन पहन लिया, जो चाहा पहन लिया। मगर अब एक रंग चलेगा, जो रंग मुझे पसंद है, मेरे मुस्तफा को पसंद है। लिबास भी कैसा है, लिबास भी कैसा है, एक चादर एक तांबत, एक चादर एक तांबत। अच्छा, अगर हाजी यासीन साहब इनके समझाने से इनकी दावत आ जाए और चादर और तांबत पहनकर जाए तो लोग क्या कहेंगे, पगला गए हैं लगता है। अच्छा से अच्छा लिबास, अरे वो अलमारी में से निकालना, अभी जो धुला गया है, सबसे ईद पर जो लिबास यही होता है, अच्छा से अच्छा लिबास, बेहतर से बेहतर लिबास। मगर वो शहंशाहों का शहंशाह का दरबार, वो मालिकुल मुल्क वल मलकूत का दरबार है, वो मालिकुल समावात वल अर्दीन का दरबार है। उसके दरबार में जा रहे थे, इतना सादा लिबास, इतना सादा लिबास, एक चादर है, एक तांबत है, उसके अलावा कुछ नहीं। रंग सबका एक, हयत कटिंग सबकी एक, ये नहीं कि ये अलग लिबास वो अलग कटिंग, एक लिबास पहन कर आना है, एक रंग का लिबास पहन कर आना है। इसलिए कि जो कटिंग होती है, जो रंग होता है, उसमें हमारी पसंद होती है। कोई हल्का रंग पसंद करता है, कोई गहरा रंग पसंद करता है, कोई मीडियम रंग पसंद करता है, कोई ये कटिंग पसंद करता है, वो यानी उसमें हमारी तबीयत का अमल दखल होता है। अपनी तबीयत को फेंक कर आना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दूर करके आना। अब यहाँ सिर्फ इरादा चलेगा और हुक्म चलेगा तो अल्लाह का और उसके रसूल का चलेगा। जो रंग कह देंगे वो रंग पहनना है, जो हयत कह देंगे उस हयत का लिबास पहनना पड़ेगा। ये इहराम, आपने इहराम भी देखा होगा और आप हजरात ने कफन भी देखा होगा। मुर्दों को कफन पहने भी देखा है, हाजियों को इहराम की सूरत में भी देखा है। बिल्कुल एक जैसा लगता है कि नहीं लगता है? कफन में भी सिला नहीं है, इहराम में भी सिला नहीं है, कफन भी सफेद है, इहराम भी सफेद है। मतलब क्या है? एक आदमी मर गया तो अपनी कोई ख्वाहिश उसकी नहीं चलती, उसकी मर्जी नहीं चलती है। मर गया, जैसे ही सांस का सिलसिला उसके बदन से टूटा है, अब दूसरों के हाथ में चला गया। कोई मुंह दबा रहा है कि मुंह खुलने ना पाए, कोई पाँव को समेट रहा है, कोई हाथ की हथेली फैला रहा है, कोई कपड़े से उसके पाँव को बांध रहा है, कोई ठोड़ी से लेकर सर तक बांध रहा है। कुछ कर सकता है मुर्दा? आगे का मरहला आया, गुस्ल देना है। लिबास जैसे चाहे जिसने चाहा उतारा, शरीयत के मुताबिक कुछ नहीं कर सकता। जो चाहे गुस्ल दे रहा है, कुछ नहीं कर सकता। यानी जो मुर्दा हो जाता है वो दूसरों के हाथ में पहुंच जाता है। कंधे पल्लू लेकर जा रहे हैं, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। इससे दुआ सलाम नहीं है। कह दिया कि तुम मेरे मरने में नहीं रही, मैं तुम्हारे मरने में नहीं, मगर वो उसके मरने में आया, उसके ठीक पीछे खड़ा होकर नमाज़े जनाजा पढ़ रहा है, मगर रोक नहीं सकता। कह दिया था, नाराज हो गया, मेरी मिट्टी मत देना, मगर वो मिट्टी दे रहा है, रोक नहीं सकता। यानी मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदों के हाथ में रहता है। इहराम ये कफन वाला बन चुका है। जब जामा इहराम पहनता है इंसान तो गोया वो मुर्दा जैसा हो जाता है। अब हमारी कोई तबीयत नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं। बस अगर मर्जी चलेगी तो खुदा की चलेगी, हुक्म चलेगा तो खुदा का चलेगा। अल्लाह की मशीयत के हाथ में मैं उस तरह हो गया हूँ जैसे कि जिंदों के हाथ में मुर्दे हुआ करते हैं।
मुर्दे का कोई इरादा नहीं रहता। अब हज के लिए निकल गया हूँ, इहराम हज तन मैंने कर दिया है, तो अब ना मेरी मर्जी है, ना हुक्म है, ना ख्वाहिश है, ना तबीयत है। अल्लाह का जो हुक्म होगा उसी के मुताबिक मुझे अमल करना पड़ेगा। गोया मशीयत इलाही के हाथों में मुर्दे की तरह हूँ। अल्लाह चला रहा है तो चल रहा हूँ, अल्लाह कहता है आवाज लगाओ तो आवाज लगा रहा हूँ, अल्लाह कोई नारा दे रहा है तो नारा बुलंद कर रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है कि ये पहनना पड़ेगा तो वो पहन लिया है, अल्लाह कह रहा है कि रात को चलना पड़ेगा तो चला। रात ये नमाज का वक्त मौकूफ किया जाए तो मौकूफ कर दिया गया। पत्थर मारने का हुक्म देता है तो पत्थर मारा जाता है, सही का हुक्म देता है तो सही की जाती है, तवाफ का हुक्म देता है तो तवाफ किया जाता है। यानी हाजी होता है तो एक तरीके से अपने नफ्स को मार डालता है, अपनी ख्वाहिशात का गला घूट देता है, अपनी तबीयत को कत्ल कर देता है और शरीयत की पूरी तरह बालादस्ती हो जाती है कि खुदा जो कहता है बंदे से वही जाहिर होने लगता है। ये हज के असरार है। गया बंदा अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। अच्छा ये देखिए, हज के लिए जब इंसान जाता है, हर मेयार के लोग रहते हैं, हर मेयार के लोग, जितने हुज्जाज किराम में अंदाजा लगाया होगा। अपने मुल्क का सरबराही आला, अपने मुल्क का सदर, अपने मुल्क का वजीर आजम भी है और अपने मुल्क का सबसे गरीब आदमी भी है। दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी भी हैं, रिक्शा चलाने वाले भी हैं, अपने मुल्क का सबसे बड़ा आलिम मुफ्ती कादी भी आया है, मुहद्दिस और मुफस्सिर भी है, और वो इंसान भी है जो अपने हाथ से अपना दस्तखत भी नहीं कर सकता, बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल गंवार है। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी भी वहां मौजूद है कि देखिए आदमी तो देखता रह जाए, या अल्लाह हुस्न का कैसा मुरक्का हमारे सामने है। और ऐसा भी है कि हबशा के अफ्रीका के जंगल में रहने वाला कोई मुसलमान है जिसको अल्लाह ताला ने रहबरी फरमा दी है और ताईद फरमा दी, वो हज के लिए चला आया है। लेकिन सबका लिबास एक ही रंग का होता है ना। अच्छा किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल होता है, और ममालिक में तो ये होता है, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में, कि अगर सदर जमहूरिया आ जाए तो पूरे दिन भर वहां के शहर के लोगों का चलना फिरना दूभर हो जाता है, हर तरफ रास्ते बंद। वहाँ तो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी हैं, हुक्मरां भी हैं, सदर भी हैं, वजीर भी हैं, वजीर आजम भी हैं, रियासत के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग भी हैं। हज के मौके पर है, क्या किसी को रोका गया है कभी? फला मुल्क का वजीर आ रहा है, रुको तुम तवाफ बंद कर दो, वो कर लेंगे तब तुम्हें करना है। हद ये है कि सऊदी रियासत का सबसे बड़ा आदमी भी आ जाता है तो और हाजियों को रोका नहीं जाता है, सब लगा। वो एक दरबार है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना काला है, ना गोरा है, ना अरबी है, ना अजमी है, ना शरीफ है, ना रदील है, सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। एक दाता है, सब के सब उसके भिखारी हैं। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, सब एक है, एक बराबर है, किसी के लिए कोई इम्तियाज नहीं। यहाँ सब भिखारी हैं, यहाँ सब फकीर हैं, यहाँ सब साइल हैं, यहाँ सब मोहताज हैं, यहाँ सब कासे गदाई हाथ में लिए हुए हैं, एक बादशाह की बारगाह में इल्हा-ओ-ज़ारी इल्तिजा कर रहे हैं और सबकी दुआ यही, या अल्लाह हमें माफ कर दे, तेरे दरबार में हाजिर है, या अल्लाह हमें माफ कर दे। दुनिया में अलग अलग भात भात की जबानें बोलने वाले मौजूद हैं, कोई अरबी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई फ्रांसीसी बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। दुनिया में जितनी जबानें हैं वहाँ के रहने वाले अपनी अपनी जबान बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं। अब खुदा के घर में आए हैं तो सबकी एक जबान हो जाती है। दुनिया में सबका नारा अलग अलग होता है, सबका नारा अलग अलग होता है, हर जबान का नारा अलग अलग होता है, मगर खुदा की बारगाह में आए हैं तो सबका नारा एक हुआ, क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब यही बोले।
अंग्रेजी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, हिंदी बोलने वाले हों, बंगला बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, तेलुगु बोलने वाले हों, फ्रेंच बोलने वाले हों, चाइनीज बोलने वाले हों, सब एक जबान बोलेंगे। आज किसकी जबान चलेगी? बस खुदा जो कहेगा और जो मुस्तफा की जबान रहेगी। मुस्तफा ने जिस जबान में नारा लगाया था, आज उसी जबान में तुम्हें नारा लगाना पड़ेगा। और ये जो नारा है का कितनी मानवीयत रखता है। सोचिए क्या कह रहा है बंदा, क्या कह रहा है बंदा। इसीलिए कहा गया है ना कि जब हज के लिए जाना हो तो ये नहीं कि बस कारोबार करते 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 इरादा किया और उसके बाद एक दिन पहले तक कारोबार किया, उठ के चले गए हज के लिए। नहीं, उलमा ने बतलाया है कि अहले दिल आलिम की सोबत में कम से कम 1 साल बैठा जाए। हज करने से पहले अहले इल्म की बारगाह में 1 साल बैठा जाए, तब उसके दिल से हज की मानवियत की परतें खुलती हैं और जब जाता है तो कैफ मिलता है। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत, विलायत के इमाम थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ख्वाजा अहमद सरहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर मुर्शिद हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंद शरीफ में इनका मज़ार है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत, अकबर के ज़माने में अकबर के जो बातिल दीन का जिन्होंने कला कमा किया है वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके मुरीदीन और खुलफा ने, और हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाया है तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने और हज़रत ख्वाजा शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी और उनके साथियों ने। ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये इनके पीर मुर्शिद है ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह, मुजद्दिदिया सिलसिला है। ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से जो सिलसिला चला इसको मुजद्दिदिया सिलसिला, इनके नाम से एक सिलसिले की बुनियाद पड़ी। और असलन ये नक्शबंदी लोग हैं। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी हैं और हज़रत मुजद्दिद साहब नक्शबंदी हैं। हज़रत मुजद्दिद साहब के दिल में आरज़ू हुई कि अब हज के लिए चलना चाहिए। अल्लाह ने मुझ पर हाज फ़त कर दिया तो पीर मुर्शिद की बारगाह में आए। ये नहीं कि हजरत एकदम तैयारी है, कहा कि हजरत इरादा है। अच्छा, हज का इरादा है, खुदा के दरबार में जाओगे? खुदा के, हाँ। कहा कि कुछ ताल्लुक भी है, अल्लाह से कोई राबता अपता जान पहचान भी है, तारुफ है। अरे कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है, अगर ताबता होता है, ताल्लुक होता है तो उसकी पेजिराई होती है, बैठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और अनजान आदमी जाके दरवाजा खटखटाता है तो खड़े खड़े बात करके वापस कर दिया जाता है। ताल्लुक भी है। अगर वो ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह थे तो ये भी मुजद्दिद अल-फ़सानी थे। कहा कि हजरत ताल्लुक नहीं है, इसीलिए तो आया हो कि ताल्लुक और जान पहचान करा दीजिए। कहा कि 1 साल मेरी खानकाह में बैठो, 1 साल मेरी खानकाह में बैठो। 1 साल तक रियासत कराई, मुजाहिदा किया, मुराक़बा किया, तसव्वुराती हुजूरी होती रही। जब 1 साल हो गया कहा कि अब जाओ हज के लिए। अब जाओगे तो वहाँ पे ज़िराई और मेहमानी तुम्हारी होगी। अब जाओ, वहाँ से फैज़ मिलेगा। तो मामला ये है कि ताल्लुक, एक राब्ता होना चाहिए। जब हाजी कहता है लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, इस लफ्ज़ की गहराई पर गौर कीजिए। आज हज के असरार में बयान कर रहा हूँ। हज के मसाइल, हज के अहकाम, हज के मनासिक किताबों में मिलेंगे, और हज के जो असरार और रमूज़ हैं मुझ जैसे लोगों की ज़बान से आपको मालूम होगा। लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ये लफ्ज़ खुद बतलाता है कि किसी ने आवाज़ दी है, किसी ने पुकारा है, किसी ने बुलाया है। जब मैं जामिया अरबिया उलूम की इब्तिदाई दर्जात में पढ़ता था, और मेरे जो हमनशी और पहले के तलबा होंगे वो सब जानते होंगे कि उस्ताद मोहतरम रजिस्टर लेकर बैठ जाते थे, रजिस्टर हाजिरी, एक एक आदमी का नाम पुकारते थे। अब नसीर अहमद, हम लोग खड़े होते हैं, लब्बैक। लतीफ़ अहमद, लब्बैक। मोहम्मद यासीन, लब्बैक। एक लड़के का नाम पुकारते थे, वो लब्बैक कहता था। ये लब्बैक कहना का मफहूम ये है कि कोई पुकार रहा है, किसी ने आवाज हमें दी है। लब्बैक के माने में हाजिर। और जो लब्बैक नहीं कहता था समझ जाते थे कि या नहीं तो गैर लिख दिया जाता था, और जो लब्बैक कहता था तो हे लिख दिया जाता कि ये हाजिर है। तो कोई पुकारने वाला पुकार रहा, ये कौन है? वही है जिसने हज़रत
कलीम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था तो हजरत कलीम को कलीमुल्लाह कह दिया गया। ये और बात है कि हम अपने इन कानों से उसकी आवाज नहीं सुन सकते, मगर हमारी रूह, हमारी जान, हमारा ज़मीर, हमारा तसव्वुर तो सुनता है कि खुदा हमें पुकार रहा है। उसने पुकारा था तभी तो दरबार में आए हैं, वरना नहीं आ सकते थे। मत सोचना कि दौलत हज कराती है, मत सोचना कारोबार हज कराता है, मत सोचना लोगों का साथ हज कराता है। अरे हज तो खुदा का फल लेकर आता है, खुदा की रहमत कराती है। जिस पर अल्लाह का फल व करम हो जाता है उसे हज की सादत मिला करती है। यानी अल्लाह ने पुकारा था। एक पुकार तो वो थी कि जब हम आलम अरवाह में थे, अगर जिस्मों की तख्लीक का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ था तो अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम रूहें अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक की रूहें सब इकट्ठा थी तो अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो पहली आवाज हम सबके आका व मौला हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई थी, बला यकीनन तू हमारा रब है। और जब हुजूर ने फरमा दिया कि बला, तो इस इमाम की इमामत ने तमाम कायनात के मोमिन रूहें पुकार उठी थी, बला हाँ तू हमारा रब है। तो एक वो आवाज थी। दूसरी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खुदा को हुक्म से पुकारा था, ऐ लोगों खुदा का घर बनकर तैयार हो गया है, ये काबतुल्लाहिल हराम में अब हज के लिए आओ। जब अल्लाह ने हुक्म दिया था हज़रत इब्राहिम को कि इस पहाड़ पर चढ़ के ऐलान कर दो, हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मौला यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, कौन सुनेगा हमारी आवाज़? तो अल्लाह की रहमत ने पुकारा था, इब्राहिम ऐलान करना तुम्हारा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। जो मौजूद है दुनिया में साहिब ईमान है, हज की सादत इनके मुकद्दर हो गई है, वो सब सुनेंगे। और जो अभी आलम अरवाह में है 10, 20, 50, 100 पुश्तों के बाद पैदा होंगे, उनकी रूहें अगर आलम गैब में, आलम अरवाह में बला कह देंगी, लब्बैक कह देंगी, तो अल्लाह ताला उन्हें हज की सादत अता फरमाएगा। तो पुकारने वाले ने पुकारा था, पुकारने वालों ने पुकारा था। हमारे वजूद के पस मंजर में यह सदा कहीं गुम थी, अब वो उभर कर आ रही है। बात कष्ट की सूरत में तो बंदा कहता है लब्बैक 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 लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तूने मुझे बुलाया, मैं खिंचा खिंचा तेरी बारगाह में कशा कशा चला आया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कैसे दोहराएगा, बार बार रिपीट किया जाए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कैसी आजिज़ी है, बंदगी का कैसा इजहार है। दुनिया से रिश्ता कट गया है, बस बनता है अल्लाह है। वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बंदा या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ हमारे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं है, कोई साजी नहीं है, कोई बराबर नहीं है, कोई मसील नहीं है, कोई हमसर नहीं है, न ज़ात में न सिफात में, किसी चीज में तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा व निअमता लक, तमाम हम्द, तमाम खूबियां, तमाम महामिद सब तेरे लिए हैं और तमाम नेमतें भी तेरी ही हैं। वल मुल्क, बादशाही, सल्तनत, मिल्कियत, हुकूमत सब तेरी है। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, जाहिल हो, अपने वक्त का रईस आज़म हो, सबसे मालदार आदमी हो, अपने जमाने का, अपने मुल्क का साहिब इख्तिदार हो, गरीब से गरीब आदमी हो, आम रियाया हो, सबकी जबान पर एक स्लोगन और एक नारा है, ये नारे मस्ताना, ये नारे दरवेशाना, ये नारे मजूबाना। जो लोग इतने नस्तालीक किस्म के हैं कि तेज से बोलना कभी पसंद नहीं करते, खुदा की बारगाह में गए हैं तो सब भूल गए हैं, लिबास का पता नहीं, एक दीवान की तारीख है। इसीलिए कहा जाता है कि हज आशिकों की इबादत का नाम है, कदम कदम पर इश्क का मुजाहरा, कदम कदम पर इश्क का मुजाहरा। गया हज के लिए, ये एक सादा सा मकान है, सादा सा एक मकान है, मकान का एक कमरा कह लिया जाए, चौकोर, एक तरफ नीम बैज़वी दायरा, न सोना लगा है, न हीरा जड़ा है, न मार्बल लगा है, एकदम पर्दा हटा दिया जाए तो बिल्कुल आम सा मकान।
मगर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया खिचखिच करा रही है, पूरी दुनिया खिचखिच करा रही है। और यही नहीं कि आ रही है, बल्कि उसके गिर्द चक्कर लगा रही है, तवाफ कर रही है। ये सब क्या है? बस अल्लाह से राब्ता जोड़ रहा है कि अल्लाह का ये मकान है, उसका दरबार है, उसका घर है, तो हमें उससे जुड़ना है, उससे मरबूत होना है। तो ये सफर हज सफर दीवानगी है, सफर इश्क है, सफर मजदूबियत है, सफर दरवेशी है, सफर बेनफ्सी है। अपने नफ्स को कुचल के इस सफर में आदमी निकलता है तो अल्लाह का हो जाता है। एक एक मनसक में, एक एक रुकने में, एक एक इबादत में अल्लाह ताला की हजार हिकमतें पोशीदा हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इहराम के बारे में और लब्बैक के जो तराना है उसके बारे में बयान किया। अल्लाह ताला ने तौफीक अगर फरमाई और सेहत रही, ज़िंदगी रही, बोलने की ताकत रही, तो इंशाअल्लाह एक एक मनसक के जो असरार और रमूज़ है इंशाअल्लाह उसकी परतें खोल कर आपके सामने पेश करूँगा। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम आदमीन हज के सफ़र हज को आसान बना दे, सफ़र की मुश्किलात को दूर फरमा दे, सबको अपना कुर्ब नसीब फरमा, दुनिया से बेजार करके अपनी याद और अपनी लौम उनको मशगूल फरमा दे। या अल्लाह, कदम कदम तेरी राह की तरफ जो बढ़ रहा है उस एक एक कदम को कबूल फरमा ले। एक एक कदम पर नेकियां लिख दे, जो कदम आगे बढ़े वो जन्नत की तरफ बढ़ता रहे, तेरे रहमतों के साए में बढ़ता रहे। या अल्लाह, जो घर छोड़ कर गए हैं, कारोबार छोड़ कर गए हैं, अफराद छोड़ कर गए हैं, मकान दुकान कारोबार तिजारत छोड़ कर गए हैं, मौला ताला तू उनका वाली और कफील बन जा, उनकी उनसे ज़्यादा हिफाजत फरमा, जितनी वो रह कर हिफाजत करते थे उससे ज़्यादा हिफाजत फरमा, उससे ज़्यादा बरकतें भी अता फरमा। और या अल्लाह, पूरे सफ़र में तू उनका वाली और उनका मददगार और उनका रफ़ीक और उनका कासाद, उनका वली मुतवल्ली बन जा और कदम कदम पर उनकी रहनुमाई फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।